हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे विटामिन एवं उसके अभाव से होने वाले प्रमुख रोग। आइए हम आगे बढ़ते हैं और विटामिन ए के बारे में जानते हैं। विटामिन ए, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो फिर रेटिनॉल होता है। इसके कार्य होते हैं आँखों की रोशनी, त्वचा एवं संश्लेषमा झिल्ली को स्वस्थ रखना, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। इसके अभाव में होने वाले रोग और इसके स्रोत के बारे में जानेंगे। रोतोंदी विटामिन ए की कमी से होता है, जो कि रात में दिखाई नहीं देना। जीरोफैथोलोमिया यानी कि आँखों का सूखा। बिटोट स्पॉट, इसमें होता है आँखों पर सफ़ेद धब्बे। और चौथा में हो गया केराटोमलेशिया यानी कि कॉर्निया केराटोमिस, स्पष्ट होता है कॉर्निया का नम्न हो जाना या अंधापन। इससे पता चलता है इसमें आँखों के, याद रखेंगे विटामिन ए। विटामिन ए को क्या करते हैं? तो साइंटिफिक नेम रेटिनल होता है। रेटिनल से पता चलता है, रेटिनल क्या होता है? तो आँखों में रेटिना, जिससे याद रखेंगे हम। अब इसके स्रोत क्या क्या हैं? तो इसके स्रोत हैं गाजर, पपीता, आम, दूध, मक्खन, अंडा। ये सब विटामिन ए के स्रोत हैं। अब हम विटामिन डी के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन डी, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? द कैल्सीफेरॉल। कैल्सी से पता चलता है इसमें क्या है, तो कैल्शियम के बारे में पढ़ेंगे। इसका कार्य कैल्शियम एवं फास्फोरस का अवशोषण, हड्डी और दांतों की मजबूती। अभाव से रोग, विटामिन डी की कमी से रेक्टर नामक रोग होता है, जो कि बच्चों में होता है। ऑस्टोमलेशिया यानी कि वयस्कों में होता है। और ऑस्टोपोरोसिया, हड्डी कमजोर होना। ये तीनों विटामिन डी में होते हैं। विटामिन डी तो कैल्शियम। अब हम आगे पढ़ेंगे, इसके स्रोत के बारे में जानेंगे। इसका स्रोत मुख्य है सूरज का प्रकाश, मछली, अंडा, दूध। हमने अभी पढ़ा विटामिन ए और विटामिन डी। अब तीसरा हम विटामिन ई के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन ई का साइंटिफिक नेम क्या है? तो टोकोफ्लोरा। इससे पहले हम लोग क्या विटामिन डी के बारे में, विटामिन डी का क्या है साइंटिफिक नेम? द कैल्सीफेरोला। विटामिन ई के कार्य हैं प्रजनन, स्वास्थ्य और कोशिकाओं की सुरक्षा। इससे होने वाला रोग है बांझपन, मांसपेशियों में कमजोरी, तंत्रिका तंत्र विकास, हीमोलिटिक एनीमिया। इसके स्रोत है वनस्पति तेल, बादाम, मूंगफली। इसका विटामिन के का साइंटिफिक नेम क्या है? तो टीकोफ्लोरा। और विटामिन ई का क्या था? तो विटामिन ई का था कैल्सीफेरोला, जिसमें कैल्शियम के बारे में बताया गया था। तो और विटामिन ए में रेटिनॉल यानी कि रेटिना, आँखों के बारे में बताया गया था। अब हम आगे पढ़ेंगे विटामिन के बारे में। विटामिन के का कार्य रक्त का थक्का जमाना। इसका अभाव से होने वाले रोग अत्यधिक रक्तस्राव और रक्त का थक्का देर से बनाना। इसके स्रोत हैं तो पालक, मेथी, हरी सब्जियां विटामिन के स्रोत हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी यानी इसका साइंटिफिक नेम है एस्कॉर्बिक अम्ल यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड। इसके कार्य हैं घाव भरना, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, मसूड़ों को स्वस्थ रखना। इससे अभाव में होने वाले रोग कौन से हैं? तो स्कर्वी रोग होता है। इसके लक्षण होते हैं मसूड़ों से खून आना, दांत कमजोर होना, घाव देर से भरना, हड्डी में दर्द। और विटामिन सी के स्रोत क्या है स्कॉर्बिक अम्ल के? तो आंवला, संतरा, नींबू, अमरूद। अब हम आगे देखेंगे विटामिन बी के बारे में। तो विटामिन बी1 का साइंटिफिक नेम क्या है? तो थायमीन। थायमीन के अभाव से होने वाले रोग क्या है? तो बेरी दो प्रकार के होते हैं। ड्राई बेरी यानी कि तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, और वेट बेरी में हृदय प्रभावित होता है। इसके लक्षण हैं कमजोरी, हाथ पैर में सूनापन और चलने में कठिनाई। इसके मुख्य स्रोत हैं
अनाज और दाल। किसके? तो विटामिन B1 के। अब हम आगे पढ़ेंगे विटामिन 2 राइबोफ्लेविन। साइंटिफिक नेम विटामिन B2 का क्या है? तो राइबोफ्लेविन। इससे होने वाले रोग ओठ फटना, जीभ में सूजन, आँखों में जलन, त्वचा। अब इसके हम स्रोत के बारे में जानेंगे। दूध, अंडा ये सब खाने से ये सब का रोग नहीं होगा। अब हम आगे पढ़ेंगे विटामिन B3 के बारे में, जिसका साइंटिफिक नेम है नाइसिन। इससे होने वाले रोग है पिलागा और त्वचा रोग हो गया, दस्त हो गया, प्लेग और मानसिक विकास कम होना, मृत्यु, ये सब किस में होता है? तो विटामिन B3 में होता है। इसके स्रोत क्या हैं? तो मछली है, मांस है और मूंगफली है। आगे बढ़ेंगे हम विटामिन B5 के बारे में जानेंगे और B6 के बारे में। विटामिन B5 का साइंटिफिक नेम है पेंटोथेनिक अम्ल। क्या नाम है? तो पेंटोथेनिक अम्ल। इससे होने वाले अभाव में रोग पैरों का जलना यानी कि बर्निंग फिट सिंड्रोम। इसके स्रोत होंगे दालें और अनाज। और विटामिन B6 की बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है? तो पायरिडॉक्सिन है। क्या है? तो पायरिडॉक्सिन। इसके अभाव में होने वाले रोग के बारे में जानेंगे हम। एनीमिया, त्वचा रोग, तंत्रिका विकास में कमी, दौरे। इसके स्रोत हो गए केला, आलू और दाल। इसके खाने से ये रोग नहीं होते। अब हम पढ़ेंगे विटामिन B7। B7 का साइंटिफिक नेम क्या है? तो बायोटीन है। बायोटीन के से अभाव से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो बाल झड़ना, त्वचा रोग, अवसाद। इसके स्रोत क्या है? तो अंडा है और मूंगफली है। आगे हम बढ़ेंगे विटामिन B9 के। तो उसका साइंटिफिक नेम क्या है? तो फोलिक अम्ल है। क्या है? तो फॉलिक अम्ल है। इसके अभाव से होने वाले रोग कौन से हैं? तो मेगालोबास्टिक एनीमिया, मेगालोबास्टिक एनीमिया। इसके लक्षण है कमजोरी, थकान और RBC का असामान्य विकास। गर्भवती महिलाओं में न्यूरोट्यूब डिफेक्ट हो जाता है शिशु में। किसके कमी से होता है? तो विटामिन B9। इसके स्रोत क्या है? तो हरे पत्तेदार सब्जियां। अब हम आगे पढ़ेंगे विटामिन B12 यानी कि साइंटिफिक नेम विटामिन B12 का क्या है? तो कोबालमिन है। क्या है? तो कोबालमिन है साइंटिफिक नेम विटामिन B12 का। इसके अभाव से रोग परनीशियम एनीमिया। इसके लक्षण हैं कमजोरी, चक्कर आना, स्मरण शक्ति कमजोर होना, तंत्रिका तंत्र विकार। इसके स्रोत हैं दूध, अंडा और मांस। ये सब विटामिन B12 के स्रोत हैं। अब हम परीक्षा से महत्वपूर्ण रोग के बारे में जानेंगे। विटामिन रतौंधी क्या होता है? तो विटामिन A की कमी से होती है रतौंधी। जेरोफलेक्सिमिया विटामिन A से। बीटट स्पॉट क्या होता है? तो विटामिन A से होता है। रिएक्टर क्या होता है? तो विटामिन D से होता है। आगे हम पढ़ेंगे स्कर्विक विटामिन C की कमी से होता है। विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी। विटामिन B3 से होता है प्लेगा और विटामिन B5 से होता है बर्निंग फिट सिंड्रोम। अब हम आगे पढ़ेंगे विटामिन B9 की कमी से क्या होता है? तो औरतों में हो जाता है, शिशु में मेगालोबास्टिक एनीमिया होता है। और विटामिन B12 से क्या होता है? तो स्मरण शक्ति कमज़ोर होती है। किसके? तो परनीशियस एनीमिया से। और विटामिन K की बात करें लास्ट में तो रक्तस्राव अधिक होता है। अब ट्रिक के साथ देखेंगे हम। विटामिन A आँख के बारे में बोले हैं ना, आँख से रिलेटेड कॉर्निया।
विटामिन B1 बेरी, विटामिन B3 पेलागा, विटामिन C एस्कॉर्बिक, विटामिन D रिएक्टर नामक रोग होते हैं कमी से। विटामिन K में होता है, अभी बताया, खून का यानी कि रक्तस्राव ज़्यादा होती है। अब ट्रिक वाइज पढ़ेंगे। आँख क्या होता है, तो विटामिन A में होता है। बेरी विटामिन B1 में होता है। प्लेगा किस में होता है, तो विटामिन B3 में होता है। एस्कॉर्बिक क्या होता है, तो विटामिन C में होता है। रिएक्टर क्या होता है, तो विटामिन D के कमी से होता है। और खून यानी कि खून का थक्का न बढ़ना विटामिन K में होता है। हमने अब विटामिन K तक जाना, इससे ज़्यादा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए आगे किस लेक्चर पे आपको वीडियो चाहिए। थैंक यू एवरीवन। आगे मिलते हैं किसी और नेक्स्ट टॉपिक में। सी यू सून। बाय बाय।